यार माइनक्राफ्ट के अंदर टमाटर कैसा रहेगा या फिर खाना बनाने के लिए कुकिंग पॉट कैसा रहेगा। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर फार्मिंग बहुत ही ज्यादा बेसिक और बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होता है। आज के इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले एक ऐसा मॉड जो माइनक्राफ्ट के फार्मिंग को एंड कुकिंग को पूरी तरीके से चेंज कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फार्मर्स डिलाइट मॉड के बारे में। तो चलो जी भैया आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो फार्मर्स डिलाइट मॉड के अंदर पहला जो आइटम आ रहा है वो है भाई नाइफ। देखो इस वाले मॉड के अंदर टोटल 4 तरीके का नाइफ देखने को मिलता है, गोल्ड, आयरन, डायमंड एंड नेदरराइट। उसी के साथ साथ एक फ्लिंट वाला नाइफ भी देखने को मिलता है। देखो इस वाले चाकू को हम लोग अपना मेन हथियार की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसका अटैक स्पीड भाई नॉर्मल स्वॉर्ड से ज्यादा होता है। चाकू का मेन यूज ये है, चाकू के मदद से हम लोग ग्रास से ये वाला आइटम को निकाल सकते हैं। इसका नाम है भाई स्ट्रॉ। अब देखो स्ट्रॉ जो है वो अलग अलग क्राफ्टिंग रेसिपी में काम में आता है। और अगर हम लोग चाकू के मदद से पिग को मारते हैं तो थोड़ा बहुत चांस होता है इस वाले मॉड के अंदर कभी कभी पिग भाई हैम ड्रॉप करता है। हैम बेसिकली एक फूड आइटम है जिसको हम लोग खा भी सकते हैं और इसके मदद से हम लोग अलग अलग फूड भी बना सकते हैं। देखो चाकू के अंदर एक अलग एन्चेंटमेंट भी देखने को मिलता है, इसका नाम है भाई बैक स्टेबिंग। ये वाला एन्चेंटमेंट चाकू का जो डैमेज होता है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है। और चाकू के मदद से हम लोग रॉ मीट को कट भी कर सकते आएंगे उसके ऊपर, लेकिन उससे पहले इस वाले मॉड का एक और बेहतरीन आइटम बस्केट के बारे में बात करते हैं। देखो इस वाले मॉड के अंदर बस्केट बेसिकली एक स्टोरेज सिस्टम है। इसके अंदर हम लोग किसी भी आइटम को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मजे की बात यह है बस्केट के अंदर किसी भी आइटम को डालने के लिए अपने को हॉपर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लोग सिंपली बस्केट के ऊपर ही किसी भी आइटम को ड्रॉप कर देते तो बस्केट के अंदर वो आइटम ऑटोमेटिकली चला जाता है। देख लो भाई काफी बढ़िया आइटम है। बस्केट को बनाना भी बहुत ही ज्यादा आसान होता है। बस्केट को बनाने के लिए अपने को पहले 4 स्ट्रॉ चाहिए होता है जिसके मदद से कैनवस बनता है और कैनवस एंड बाम्बू के मदद से हम लोग बड़े आराम से बस्केट को बना सकते हैं। और इस वाले मॉड के अंदर स्ट्रॉ का एक और बेहतरीन यूज भी देखने को मिलता है। बेसिकली 3 स्ट्रॉ को कंबाइन करके हम लोग बना सकते हैं रोप। रोप को लगा के हम लोग उसके ऊपर चढ़ सकते हैं बिल्कुल लैडर की तरह। और रोप के मदद से हम लोग बना सकते हैं सेफ्टी नेट। ये बेसिकली थोड़ा बहुत स्लाइम ब्लॉक की तरह काम करता है। मतलब अगर हम लोग सेफ्टी नेट के ऊपर गिरते हैं तो अपने को बिल्कुल भी डैमेज नहीं मिलता है। यही पे खत्म नहीं होता है। इस वाले मॉड के अंदर 5 रोप का इस्तेमाल करके हम लोग लीड भी बना सकते हैं। देखो फार्मर्स डिलाइट मॉड के अंदर नॉर्मल क्रॉप्स के साथ साथ कुछ अलग अलग टाइप के क्रॉप्स भी देखने को मिलता है। ये सारा का सारा क्रॉप्स भाई माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड के अलग अलग जगह पे देखने को मिलता है। जैसे कि पहले नंबर पे है भाई वाइल्ड कैबेज, जिसको तोड़ने पे अपने को मिलता है भाई कैबेज सीड। दूसरे नंबर पे है भाई टोमेटो सर्व, इसको तोड़ने पे अपने को मिलता है टोमेटो सीड। तीसरे नंबर पे है भाई वाइल्ड ऑनियन, इसको तोड़ने पे अपने को मिलता है ऑनियन। चौथे नंबर पे है भाई वाइल्ड पोटैटो, इसको तोड़ने पे अपने को मिलता है नॉर्मल पोटैटो। उसके बाद है भाई वाइल्ड कैरेट, इसको तोड़ने पे नॉर्मल कैरेट ही मिलता है। उसके बाद अपने को देखने को मिलता है सी बीट, इसको तोड़ने पे नॉर्मल बीटरूट सीड मिलता है। उसके बाद वाइल्ड राइस भी देखने को मिलता है। इस वाले क्रॉप को तोड़ने पे अपने को राइस मिलता है। यही पे खत्म नहीं होता है, 2 नया तरीके का मशरूम भी देखने को मिलता है। इनका नाम है भाई रेड मशरूम कॉलोनी एंड ब्राउन मशरूम कॉलोनी। मजे की बात यह है इन दोनों को तोड़ने पे अपने को नॉर्मल रेड मशरूम एंड ब्राउन मशरूम ही मिलता है। इन सब को उठा के हम लोग बड़े आराम से फार्मिंग कर सकते हैं। देखो कैबेज सीड के मदद से हम लोग बड़े आराम से कैबेज को उगा सकते हैं और टमाटो सीड के मदद से हम लोग टमाटो उगा सकते हैं। लेकिन इधर मजे की बात यह है नॉर्मली टोमेटो का जो क्रॉप्स होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। इस वाले मॉड के अंदर टोमेटो का जो क्रॉप्स होता है वो बेसिकली 1 ब्लॉक के हाइट तक ही हो सकता है। लेकिन मजे की बात यह है अगर हम लोग टोमेटो क्रॉप्स के ऊपर रोप लगा देते हैं तो फिर टोमेटो का जो क्रॉप्स होता है वो बेसिकली रोप के ऊपर चढ़ जाता है। इस वाले मॉड के अंदर राइस को हम लोग नॉर्मल खेत के ऊपर नहीं लगा सकते। राइस को लगाने के लिए अपने को वाटर चाहिए होता है। हाँ जी भैया, राइस को हम लोग सिर्फ और सिर्फ वाटर के अंदर ही लगा सकते हैं। राइस पूरी तरीके से ग्रो हो जाने के बाद अपने को मिलता है भाई राइस पैनिकल, जिसके मदद से हम लोग राइस ले सकते हैं। इस वाले मॉड के अंदर अलग अलग क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए कुछ इस तरीके का अलग अलग क्रेट्स भी देखने को मिल जाता है। यार कुछ भी कहो, ये क्रेट्स दिखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। आइटम को क्राफ्टिंग टेबल के अंदर कुछ इस तरीके से लगा के हम लोग बड़े आराम से क्रेट बना सकते हैं। देखो इस वाले मॉड के अंदर हर एक क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए क्रेट्स देखने को मिलता है। लेकिन राइस का क्या, इस वाले मॉड के अंदर राइस को स्टोर करने के लिए किसी भी तरीके का क्रेट्स देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि राइस को स्टोर करने के लिए इसमें भाई राइस बैग देखने को मिलता है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। खैर निकल लेते नेक्स्ट वाला आइटम के ऊपर जो कि है भाई कटिंग बोर्ड। देखो इस वाले मॉड के अंदर हम लोग बड़े आराम से कुछ इस तरीके से कटिंग बोर्ड बना सकते हैं। कटिंग बोर्ड एंड चाकू के मदद से इस वाले मॉड के अंदर हम लोग किसी भी रॉ मीट
मीट को कट करके छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। जैसे कि रॉ सैल्मन को अगर हम लोग कटिंग बोर्ड के मदद से कट करते तो फिर अपने को मिलता है बोन मिल एंड रॉ सैल्मन स्लाइस। रॉ चिकन को अगर हम लोग कट करते तो फिर अपने को मिलता है बोन मिल एंड रॉ चिकन कट। एक रॉ मटन को कट करने पे अपने को मिलता है 2 रॉ मटन चॉप्स। यही पे खत्म नहीं होता है, कटिंग बोर्ड के अंदर हम लोग एक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली कटिंग बोर्ड के अंदर अगर हम लोग वुड लॉग को कट करते तो फिर अपने को मिलता है स्ट्रिप्ड लॉग एंड ट्री बर्क। अभी देखो ये जो ट्री बर्क है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट आइटम है, वो आगे तुम लोगों को पता चल जाएगा। देखो इस वाले मॉड के अंदर कटिंग बोर्ड का एक और सीक्रेट यूज भी है। कटिंग बोर्ड के मदद से हम लोग बड़े आराम से किसी भी टूल को कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं। और ऐसे खतरनाक मॉड के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो यार। इस वीडियो का गोल रखते भाई 75 के सब्सक्राइबर, बहुत ही करीब है हम लोग, करवाओ यार इसको। देखो क्रॉप्स के बारे में तो हम लोगों ने बात कर लिया, लेकिन क्रॉप्स को उगाने के लिए मिट्टी भी तो चाहिए होगा। इस वाले मॉड के अंदर एक अलग तरीके का मिट्टी देखने को मिलता है, इसका नाम है भाई रिच सॉइल। देखो ये वाला जो मिट्टी होता है ना, इसके ऊपर क्रॉप्स ज्यादा जल्दी ग्रो होता है, क्योंकि रिच सॉइल के ऊपर अगर हम लोग किसी भी क्रॉप्स को ग्रो करते तो फिर उस क्रॉप्स के ऊपर रैंडमली बोन मिल इफेक्ट देखने को मिलता है। मतलब थोड़ी देर बाद उस क्रॉप के ऊपर रैंडमली बोन मिल गिरता रहता है। कहाँ से गिरता है मेरे को नहीं पता भाई, लेकिन ये रिच सॉइल मिलेगा कहाँ पे? देखो रिच सॉइल मिलता नहीं है, इसको बनाना पड़ता है। इस वाले मॉड के अंदर रिच सॉइल को बनाने के लिए अपने को चाहिए होगा ऑर्गेनिक कॉम्पोस्ट। ट्री बर्क का इस्तेमाल करके कुछ इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं ऑर्गेनिक कॉम्पोस्ट। इसका एक और रेसिपी देखने को मिलता है जिसमें ट्री बर्क के जगह पे हम लोग रॉटन फ्लैश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मजे की बात यह है इस वाले मॉड के अंदर ऑर्गेनिक कॉम्पोस्ट अपने को विलेज के अंदर भी देखने को मिल जाता है। विलेज के अंदर एक स्पेशल घर होता है जिसके अंदर अपने को ऑर्गेनिक कॉम्पोस्ट देखने को मिल जाता है, और तो और इस वाले घर के अंदर अपने को थोड़ा बहुत रिच सॉइल भी मिलता है। बेसिकली अगर हम लोग ऑर्गेनिक कॉम्पोस्ट को नॉर्मली छोड़ देते तो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे वो भाई रिच सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक कॉम्पोस्ट को रिच सॉइल में कन्वर्ट होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। इस टाइम को हम लोग घटा सकते हैं अगर हम लोग ऑर्गेनिक कॉम्पोस्ट के बाजू में वाटर डाल देते एंड ऑर्गेनिक कॉम्पोस्ट के ऊपर मशरूम लगा देते, तो फिर ऑर्गेनिक कॉम्पोस्ट बहुत ही जल्दी रिच सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। देखो फार्मिंग तो ठीक है, लेकिन इस वाले मॉड के अंदर कुकिंग में भी काफी तगड़ा चेंजेस देखने को मिला है। कुकिंग के अंदर पहला जो आइटम देखने को मिलता है इसका नाम है भाई स्टोव। आयरन इनगेट, ब्रिक्स एंड कैंप फायर के मदद से हम लोग बड़े आराम से स्टोव को बना सकते हैं। अब इस स्टोव का काम क्या है? ये बेसिकली फायर सोर्स की तरह काम करता है। इसके ऊपर हम लोग टोटल 6 आइटम को पका सकते हैं एक ही बारी में, बिल्कुल कैंप फायर की तरह। अब ना दूसरा कुकिंग आइटम है भाई स्केलेट। एक ब्रिक्स एंड 4 आयरन के इनगेट के मदद से हम लोग बड़े आराम से स्केलेट को बना सकते हैं। अब इस स्केलेट का काम क्या है? स्केलेट के मदद से बेसिकली हम लोग हाथ से ही खाने को पका सकते हैं। अपने को बस एक फायर सोर्स चाहिए होगा, उसके बाद एक हाथ में स्केलेट को पकड़ना है एंड दूसरे हाथ में खाने को पकड़ना है। उसके बाद सिंपली राइट क्लिक को होल्ड करके रखने पे थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली खाना पक के आ जाता है। और थर्ड, स्केलेट को हम लोग प्लेस करके भी खाना पका सकते हैं। स्केलेट को हम लोग बड़े आराम से स्टोव के ऊपर प्लेस कर सकते हैं, उसके बाद उसके ऊपर खाना भी बना सकते हैं। अपना अगला आइटम है भाई कुकिंग पॉट, जो कि कुछ इस तरीके से बनता है। देखो कुकिंग पॉट के अंदर खाना बनाने के लिए अपने को पहले इसके नीचे एक फायर सोर्स लगाना पड़ता है। सिंपली अगर हम लोग फ्लिंट एंड स्टील से आग लगा लेते एंड देन उसके ऊपर पॉट को प्लेस कर देते, तब भी पॉट बड़े आराम से काम करता है। एक बार अगर पॉट चालू हो जाता है तो फिर पॉट से भाई कुछ इस तरीके का बुलबुले टाइप का निकलता है और पॉट से थोड़ा थोड़ा स्मोक भी निकलता है। इस वाले मॉड के अंदर पॉट में हम लोग अलग अलग आइटम को पका सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग राइस एंड बोल को डाल देते तो फिर अपने को मिल जाता है कुक्ड राइस। देखो इस वाले मॉड के अंदर बहुत सारा अलग अलग वैरायटी के फूड आइटम भी देखने को मिलता है, जैसे कि फ्राइड एग। जी हाँ, इस वाले मॉड के अंदर अगर हम लोग एग को थोड़ी देर के लिए पकाते तो फिर वो बन जाता है भाई फ्राइड एग। इस वाले मॉड के अंदर हम लोग अलग अलग टाइप के सैंडविच बना सकते हैं और तो और हैम बर्गर भी बना सकते हैं। देखो इस वाले मॉड के अंदर हम लोग मिल्क बोतल बना सकते हैं और तो और हॉट कोकोआ भी बना सकते हैं, एप्पल साइडर बना सकते हैं, मेलन जूस बना सकते हैं और तो और टोमेटो सॉस बना सकते हैं। यही पे खत्म नहीं होता है, रॉ पास्ता भी बना सकते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारा फूड आइटम है जो इस वाले मॉड के अंदर बड़े आराम से बन जाता है। और तो और कुछ कुछ फूड आइटम को हम लोग इस तरीके से प्लेस भी कर सकते हैं, मतलब फूड आइटम को हम लोग टेबल के ऊपर डेकोरेट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं, लेकिन अगर तुम लोगों को माइनक्राफ्ट के 15 साल के जर्नी को देखना है तो इस वाले वीडियो को चेक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।